में कुछ बताओ कि बाल वाइट हो रहे हैं, बाल प्री मैच्योरली ग्रे हो रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है। तो भाई तुम्हें वो वाला नुस्खा नहीं बताऊंगा कि एक गोली लेके 100 बीमारियों का इलाज। यहाँ पे साइंटिफिक बातें होगी जो कि पॉसिबल है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो भाई देखो, अगर तुम्हारे बाल वाइट हो रहे हैं और भाई लोग क्या हाल है। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ट्रेंडिंग और तुम्हारे समस्याओं का समाधान समझ लो। तुम ड्रेसअप करते हो ऊपर से नीचे तक, सूट वूट पहन के बिल्कुल तैयार कूल डूड बन के, बाल जो होते हैं ना कई बार वाइट ग्रे, ये थोड़ा सा तुम्हें जो है कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा डाउन करते हैं। आई अंडरस्टैंड। इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे डीएम आए कि सर हेयर के बारे में कुछ बताओ कि बाल वाइट हो रहे हैं, बाल प्री मैच्योरली ग्रे हो रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है। तो भाई तुम्हें वो वाला नुस्खा नहीं बताऊंगा कि एक गोली लेके 100 बीमारियों का इलाज। यहाँ पे साइंटिफिक बातें होगी जो कि पॉसिबल है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो भाई देखो, अगर तुम्हारे बाल वाइट हो रहे हैं तो होने दो, क्योंकि बालों का जो ओरिजिनल कलर है वाइट ही होता है। मैं भी चौंक गया था ये सुन के। एनीवेज जोक्स अपार्ट, ये ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है कि बालों का जो कलर होता है ओरिजिनली वाइट ही होता है। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आपके बालों को कलर मिलता है, बीट ब्राउन बीट ब्लैक। पर दो तरीके का यहाँ पे सीन है। सबसे पहला जो है, एक होता है कि जेनेटिक जीन्स की वजह से हेयर थिनिंग, हेयर कलर जाना, वाइट होना, प्री मैच्योरली ग्रे होना बालों का, ये होता है जो कि होता है 40 से 50 साल की उम्र में। पर तुम्हारे साथ वो केस नहीं है। तुम्हारे साथ केस क्या है, 18 से 20 साल की उम्र में भी तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बुरे तरीके से ग्रे हो रहे हैं, कहीं से वाइट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कलर रीगेन कर सकते हैं। जी हाँ, दिस इज़ ट्रूथ। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, वो है तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स को देखना कि मतलब किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही हमारे डाइट में, हम सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो आप अपना मील ऐसा प्लान करो जिसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिले आपको। प्रोटीन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पल के लिए तो हम इसको अगर साइड करते हैं, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट अगर ड्यू टू मेलानिन की कमी की वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, तो उसे कैसे हम ओवरकम करें। तो हम फिलहाल इस पे फोकस करते हैं कि डाइट तो आप वैसे भी अच्छी कर लोगे, बट अगर मेलानिन प्रोडक्शन ही रुक गया है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो गाइस देखो, ये आपके जो स्किन के लिए भी मेलानिन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को, जो भी है वो स्किन मेलानिन की वजह से ही होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये कह सकते हो बॉडी में। सो गाइज सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें जो है वो है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन B12। सो इसका जो सोर्स क्या है वो आप या तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना, डीएम में मैं कर दूंगा, या हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारा डिटेल। हमें क्या करना है कि हमें डाइट में ये देखना है कि हम सारे विटामिन, मिनरल, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसा मैंने बोला गाइस, मैं कोई फेक कमिटमेंट नहीं दूंगा। ये नहीं बोलूँगा कि एक हफ्ते में बाल काले हो जाएंगे, या वो नुस्खा मुझसे बोला ही नहीं जाता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रे हो रहे हैं, ये अगर प्री मैच्योर ग्रेनेस है या प्री मैच्योर वाइटनेस है, तो हाँ इसको हम हील कर सकते हैं। तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक तरीके से कह सकते हो कि सस्ता सप्लीमेंट है, वो है बायोटिन। बायोटिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो जब बॉडी में आप यूज़ करते हो उसको, तो बॉडी में वो जाके ऐसे वाइटामिन्स को बूस्टअप करता है जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो गाइज, अगर आप अपनी डाइट अच्छी कर लेते हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करते हो कि सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐसे हैं जो आपके डाइट को, मतलब एक जो क्या कहते हैं बैलेंस्ड डाइट को मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। बायोटिन मैंने बता दिया आपको, विटामिन B12 बता दिया। बहुत ही बेसिक और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करके आप अपने बालों का जो कलर है, अगर ये वाइट हो चुके, ये ग्रे हो चुके, तो इसको रिकवर कर सकते हो, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बात करते हैं शैम्पू एंड ऑयलिंग। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है बहुत। तो गाइस देखो, मुझे और लोगों का तो नहीं पता, मैं क्या करता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं वीक में 3 बार शैम्पू करता हूँ और ऑयलिंग में हर दूसरे दिन करता हूँ। और ऑयलिंग में ऐसा बालों को ऊपर से तेल लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेल की जो ज़रूरत होती है आपके स्कैल्प पे होती है।
क्योंकि वहीं पे वो सारी चीज़ें हैं जो हेयर प्रोडक्शन के लिए काम आती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो जो कि बेसिकली आप अगर रूट को मजबूत रखोगे, आप वो एग्जाम्पल ले लो ना कि आप पेड़ जो देखते हो उसके जड़ों में हम पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं तो वो फल देता है हमें। तो वैसे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर जब तक आप रूट में मसाज नहीं करोगे ढंग से तो ऊपर ऊपर से तेल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शैम्पू बहुत हार्श मत यूज़ करो, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करो। मैं पर्सनली क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं तो भाई जॉनसन बेबी शैम्पू लगाता हूँ। अब तुम लोगों को थोड़ा फ़नी लगेगा बट मैं लगाता हूँ। मेरा क्या लॉजिक है, मैं आप पे नहीं थोप रहा इस बात को, मेरा क्या लॉजिक है, मेरा लॉजिक ये है कि वो जो शैम्पू है बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको प्रिपेयर किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि बच्चों के जो बाल होते हैं आपको पता है कितना नाजुक होते हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसा केमिकल यूज़ किया जाएगा तो उनके लिए हार्मफुल होगा। तो मेरा काम यार हो जाता है, हेयर वॉश हो जाता है उस शैम्पू से, तो मैं वही यूज़ करता हूँ। अभी कम से कम मैं 1 साल से तो वही यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, मैंने शैम्पू चेंज ही नहीं किया और रिजल्ट देख लो, मतलब ठीक ठाक है बाल। ऐसे मैं सेट वेट करके तो ज़्यादा बैठता नहीं वीडियो बनाने, बट ठीक है हाथ मार के ऐसा करके मैं बनाता हूँ। सो गाइस दूसरी बात, अगर आपका जो वाइटनेस है या ग्रेनेस है वो जीन्स की वजह से, आपके पेरेंट्स में ऐसा कुछ रहा है कि 40 साल के बाद उनके बाल वाइट हो गए थे या ग्रे होने लगे थे, पतले होने लगे थे, बहुत कम चांस है कि आप कुछ कर सकते हो। फिर ऑप्शन वही बचता है ट्रांसप्लांट और ये वो। देखो कोई बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा दावा करते हैं कि ये तेल ले लो, ये सीरम यूज़ कर लो, ये कर लो, बट बहुत लीस्ट चांस होता है, मतलब ये लगा लो 10 to 20%, दैट्स इट। कई लोग तो ये भी दावा कर देते हैं कि भाई 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, कुछ नहीं होता, काट रहे हैं आपका। सो गाइज अगर मैं कंक्लूड करूँ इस टॉपिक को तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर प्री मैच्योर ग्रेनेस या वाइटनेस है, हाँ तो हम रिकवर कर सकते हैं उसको, वापस से बाल हमारे काले हो सकते हैं। उसमें आपका बायोटिन, मेलानिन, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसको ध्यान में रखना है तो रिजल्ट गारंटीड है। और ये प्रूवन है, ये स्टडी में पाया गया कि लोगों ने अपने बाल वापस से काले कर लिए हैं, तो आप भी कर सकते हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें। जो चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिटनेस टिप, ग्रूमिंग टिप्स, सप्लीमेंट रिव्यू और सब कुछ मिलेगा। ब्लॉगिंग भी शुरू करूँगा जल्दी। अभी घर की स्थिति थोड़ी सी ना डमाडोल हो रखी है, मतलब समझ रहे हो, बैचलर अकेले रहता हूँ, तो उसको ठीक कर लूँ, नहीं तो वीडियो में तुम्हें गंद दिखेगा तो तुम वैसे ही परेशान हो जाओगे। सो गाइज दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, घर पे रहें, वर्कआउट वगैरह करते रहें, फिट रहें। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इशू, कोई भी कन्फ्यूजन, इंस्टाग्राम पे आओ, DM करो। एंड या दैट विल बी ऑल।